हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स इन मिनट में आपका स्वागत है। और आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं YDAC का कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। YDAC का क्वेश्चन हमेशा, आप नीट बोलो या जेई बोलो, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। और नीट में तो 10 साल में 10 पेपर अगर उठा के देखो कि 11 बार पूछा गया, तो YDAC इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका कॉन्सेप्ट कैसे एक्चुअली YDAC का क्वेश्चन सॉल्व करा जाता है, क्या होता है, फॉर्मूला तो बाद में आ जाएगा, पहले उसको हम चेक करते हैं एक्चुअली पूछ क्या रहा है या कैसे सारे चीज़ें बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो सोर्स है YDAC में, हम लोग जानते हैं दो सोर्स है, तो दो कोहेरेंट सोर्सेस है, ये S1 एंड S2। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो छोटा d है, और ये सोर्स से एक स्क्रीन है, ये आपके पास एक स्क्रीन है, तो स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D है। अब यहाँ पे दो सोर्स से डेफिनेटली लाइट गया, और यहाँ पे मान लेते हैं इंटरफेरेंस यहाँ पे हुआ, तो ये इंटरफेरेंस हम लोग मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी हो सकता है, और इस सेंट्रल मैक्सिमा या फिर सेंट्रल लाइन से कितना ऊपर है वो हमें चेक करना होता है। सो ये पी पॉइंट में देख लेते हैं, वहाँ पे इंटरफेरेंस हुआ है। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें पाथ डिफरेंस का ज़रूरत है। इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे अगर पाथ डिफरेंस देखा जाए तो क्या होगा बच्चों, S2P माइनस S1P। तो इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट ऐसा क्वेश्चन आपको पूछता भी नहीं है। हाँ, ये S2 पे हम लोग अगर कुछ अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं तो उस सिचुएशन में हम कंसिडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारा क्या होगा, छोटा d इज़ वेरी वेरी लेस देन बड़ा d। अगर छोटा d इज़ वेरी वेरी लेस देन बड़ा d होगा तो आप बोल सकते हो यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे जो थीटा होगा ये छोटा होगा, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ से छोटा d इज़ वेरी वेरी लेस देन, तो ये बहुत दूर में हो जाएगा, y का वैल्यू आपके सामने आ जाएगा। तो उस सिचुएशन पे आप बोल सकते हो ये दोनों स्ट्रेट लाइन जो है वो पैरेलल टाइप का आपको नज़र आएगा। मतलब ऐसा सिचुएशन आपके सामने अराइज होगा कि ये दोनों पैरेलल है। अब पाथ डिफरेंस मतलब ये S2P वाला लाइन कितना एक्स्ट्रा गया है, तो आप देख सकते हो ये इतना एक्स्ट्रा गया है। कितना एक्स्ट्रा गया, इतना एक्स्ट्रा गया। ये अगर एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये पैरेलल है, तो ये भी बोल सकते हो एंगल थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो डेफिनेटली ये थीटा हो जाएगा। सो आप सिंपल बोल सकते हो कि ये d और ये वाला आपका पाथ डिफरेंस, और तो डेल x इक्वल्स टू d साइन थीटा हो जाएगा। तो ये आपका पाथ डिफरेंस मिल गया। पाथ डिफरेंस के हिसाब से अगर इस पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि ये n लेम्डा होगा, n लेम्डा के बराबर हो जाएगा। तो उस सिचुएशन पे आप n का वैल्यू निकाल सकते हो, जो भी है आप यहाँ से निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। थीटा का वैल्यू निकाल लोगे, थीटा का वैल्यू अगर आपको निकल जाएगा तो काम तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे y देखिए tan थीटा इक्वल्स टू, आप क्या बोल सकते हो, थीटा आपके पास आ गया तो tan थीटा इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई d। कितना ऊपर है ये आप आराम से निकाल सकते हो। ये था फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। सेकंड अप्रोक्सीमेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब देखिए सेकंड अप्रोक्सीमेशन पे बोल रही है थीटा इज़ वेरी स्मॉल। अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो उस सिचुएशन पे आप बोल सकते हो कि उसका जो साइन थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू टेन थीटा या इक्वल टू थीटा आप बोल सकते हो। बहुत आसान है। तो इस सिचुएशन पे अगर देखा जाए तो ये कौन सा है एक्चुअली, ये वाला आप बोल सकते हो कि ये जो छोटा d है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन लेम्डा। लेम्डा बहुत ज़्यादा छोटा है। अगर लेम्डा बहुत ज़्यादा छोटा है तो उस सिचुएशन में थीटा बहुत छोटा होगा, और ये tan थीटा के बराबर हो जाएगा। सो अब यहाँ से देखिए वही सेम सिचुएशन, डेल x का वैल्यू आपने क्या लिखा था, d साइन थीटा, और इस d साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा लिख सकते हो, क्योंकि थीटा वेरी स्मॉल है। और tan थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हो, दिस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। दैट मीन्स आप बोल सकते हो सिंपल कि d इंटू वाई डिवाइडेड बाई डी। तो ये आपका क्या हो गया, पाथ डिफरेंस का जो वैल्यू है YD डिवाइडेड बाई डी। अगर ये मैक्सिमा का केस है तो आप बोल सकते हो n लेम्डा। अगर ये मिनिमा का केस है तो आप यह से जानते हो d ट्वाइस n माइनस 1 लेम्डा बाई 2। सिंपल है, आराम से मिल जाएगा। तो फॉर मैक्सिमा आप यहाँ से बोल सकते हो कि y मैक्सिमा के कंडीशन पे वैल्यू क्या होगा, तो उस सिचुएशन में n लेम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। सो y का वैल्यू मैक्सिमा के लिए आप बोल सकते हो लेम्डा d डिवाइडेड बाई d, फिर आप बोल सकते हो 1 2 3 ऐसा करते हुए जाएगा। सो 2 लेम्डा d डिवाइडेड बाई d एंड सो ऑन। ये हो गया मैक्सिमा के लिए। मिनिमा के लिए क्या होगा, ये वाला मिनिमा का कंडीशन है और ये वाला हमारा मैक्सिमा का कंडीशन है। सो मिनिमा एंड मैक्सिमा का कंडीशन आपको नज़र आ रहा है, ये आपका मैक्सिमा और ये आपका
मिनिमा का कंडीशन। सो अब ज़रा देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे कैसे करते हैं। मिनिमा के लिए क्या होगा, y का वैल्यू ट्वाइस n-1 लेमडा बाई 2 इंटू डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। तो वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ पे 1 पुट कर लो। सो 1 पुट करोगे तो क्या बनेगा, लेमडा डी डिवाइडेड बाई ये होगा। दूसरा अगर इसका वैल्यू 2 पुट करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा 3 लेमडा डी डिवाइडेड बाई 2d एंड सो ऑन। तो ये सारे आपको मैक्सिमा के लिए मिल रहा है, ये आपको मिनिमा के लिए मिलेगा। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट मैक्सिमा क्या होगा, या फिर आप बोल दिया कि थर्ड मैक्सिमा कितना डिस्टेंस पे होगा। तो उस सिचुएशन पे आपको ये दोनों में से कौन सा कंडीशन काम का है वो आपको चेक करना है। आपको ये चेक करना है कि छोटा d इज़ वेरी वेरी लेस देन d है, या फिर स्मॉल d इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन लेमडा है, या आप बोल सकते हो थीटा इज़ वेरी स्मॉल। थीटा अगर वेरी स्मॉल है तो उस सिचुएशन पे आप बोल सकते हो y इज़ वेरी वेरी लेसर देन कैपिटल D। समझ में आ गया। तो ये YDAC का कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आ गया। कोई कन्फ्यूजन होगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिजिक्स इन मिनट कैसे लग रहा है वो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।